दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से देश विदेश से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर, सर्व सृष्टि के रचनहार, उत्पत्ति करता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी वीआईपी कृपा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, अपने आत्म कल्याणार्थ इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के चरण कमलों में दृढ़ता के साथ में लगे हुए हैं। भाई और बहनों, सृष्टि रचना के माध्यम से करोथा कांड और बरवाला कांड के रहस्य उजागर हो रहे हैं। वो अनसुनी सच्चाई जो आज तक आपने नहीं सुनी, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, अब साध संगति के माध्यम से और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर, पुस्तकों में लिखी बातों के आधार पर, स्वयं उन भक्तों के वीडियो के आधार पर और स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सर्व परमाणु सहित आप जी करोथा कांड और बरवाला कांड का अनसुना रहस्य जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। भाई और बहनों, ये सभी जानकारियां बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन जानकारियों के अभाव में आप और हम कभी भी काल के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान इस काल के लोक में आप और हमारे से भक्ति करवाने के लिए हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की शंका हैं, संशय हैं, भय हैं या गलत फहमियाँ हैं, परमेश्वर उन सब को हमसे दूर करवाना चाहते हैं। क्योंकि काल अपनी लड़ाई सूक्ष्म रूप से लड़ता है और काल की सूक्ष्म चाल को जीव नहीं समझ पाता है। इसलिए परमात्मा दया करते हैं अपने किन्हीं दास के ऊपर या दासियों के ऊपर। वो गुरुदेव भगवान की रजा, उनकी मेहर, उनकी मौज, वो किसको अपने मिशन के लिए खड़ा करते हैं, निमित्त बनाते हैं। तो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव जी की असीम रजा, जो परमेश्वर ने सत्सेवक भाई बहनों को निमित्त बनाया हुआ है, और आपके सामने सत्य प्रमाणित बरवाला कांड और करोथा कांड की सच्चाई पहुंचाई जा रही है। क्योंकि भाई और बहनों, आप और हम दो कोटि के जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। आप और हम कभी भी काल के षड्यंत्र में फंसकर भ्रमित हो सकते हैं। इसके लिए परमात्मा कोई भी गुंजाइश अब साध संगतियों के माध्यम से नहीं छोड़ेंगे।
आने वाले 1000 वर्ष तक जो परमेश्वर का मार्ग निर्बाध रूप से चलने वाला है, उस मार्ग में परमेश्वर की आत्मा किसी भी प्रकार से काल के षड्यंत्र का शिकार ना बन सकें, इसके लिए परमात्मा किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना तो स्वयं रखेंगे और यथासंभव अपने दास दासियों को सेवा देते हुए उनके माध्यम से भी कंप्लीट जानकारी अपनी तमाम आत्माओं तक पहुंचाएंगे। तो भाई और बहनों, आज का बरवाला कांड के ऊपर हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। और वैसे यदि देखा जाए जो तमाम वीडियो बन रहे हैं करोथा कांड और बरवाला कांड के ऊपर, उसी हिसाब से हमारा ये 8वें नंबर का पार्ट है। और दास आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा, यदि आप जी डायरेक्ट ये 8वां पार्ट देख रहे हैं, आज पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं, तो यदि आपने 1 नंबर पार्ट से वीडियो देखने शुरू नहीं किए हैं तो आप जी को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो की कड़ी हर एक पहले वाली वीडियो से जुड़ी हुई है। जब तक आप पार्ट नंबर 1 से सारे वीडियो देखते हुए नहीं आएंगे, तब तक आपको बीच में से कोई भी वीडियो सही प्रकार से समझ में नहीं आएगा। तो आप जी 1 नंबर पार्ट से देखना शुरू करें। और ये वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक पर पेज को सर्च करें, पवन दास इज़ लाइव, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के ऊपर जो टाइटल है उसमें भी आपको लिंक दिए हुए मिल जाएंगे। आप जी लिंक ओपन करके भी सारे पार्ट देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, कल हमारा पहला नंबर का वीडियो था बरवाला कांड के ऊपर। परमात्मा ने एक प्रकार से भूमिका बनवाई और भूमिका के माध्यम से आप जियों को इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि बरवाला कांड 2014 जो हुआ है, उस बरवाला कांड को करवाने के पीछे ना ही तो किसी प्रकार से किसी आर्य समाजी का हाथ है, ना किसी आर्य समाजी संस्था का हाथ है और ना ही प्रशासन का कोई हाथ है। बरवाला कांड 2014 के पीछे यदि किसी का हाथ है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हाथ है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार का हाथ है। सतलोक आश्रम में रहने वाले स्टेट कोऑर्डिनेटरों का हाथ है। सतलोक आश्रम में रहने वाले उन बड़े बड़े भक्तों का हाथ है जो अपने गुरुदेव भगवान को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, कबीर परमात्मा के रूप में अपने गुरु की पहचान कर नहीं पाए और काल प्रेरित होकर मर्यादा तोड़ते रहे। और गुरु को मानुष मानने के चलते उन्होंने गुरु के साथ में रहते हुए अपनी मनमानियां शुरू कर दी। और उन्हीं मनमानियों के तहत इन लोगों ने सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक काल प्रेरित मनवस संगठन खड़ा कर दिया। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में केवल ज़्यादातर उन्हीं लोगों को जोड़ा गया जो लोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से ज़्यादा सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र की गुलामी करते थे, चापलूसी करते थे। और इन लोगों ने मनमुखी होकर 3 पुस्तकें लिखी न्यायालय के खिलाफ, भ्रष्ट जज कुमारग पर, न्यायालय की गिरती गरिमा और सरासर अन्याय। और इन तीनों पुस्तकों में इन्होंने जजों के खिलाफ भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया। जालिम, निकम्मे, महाजूठे, हरामखोर, ना जाने क्या क्या शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। और फिर वो पुस्तकें पूरे हरियाणा में बंटवाई गई, सभी कोर्टों में बंटवाई गई, जजों की टेबल पर भी पहुंचाई गई। जबकि उन्हीं जजों के नीचे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुकदमे चल रहे हैं। तो आप जी खुद विचार कर सकते हैं कि यदि उन्हीं जजों के खिलाफ आप जी इस प्रकार से भगत होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे, तो आप जी के सतगुरुदेव जी के मुकदमों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन भाई इन लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो पूरी तरह से काल भगवान के गुलाम बनकर अपनी सेवा में लगे हुए थे। इनको ना आगे का पता था ना पीछे का पता था, ये केवल पूरी तरह से काल प्रेरित थे। काल ने इनसे जो करवाना था केवल वही इनके अंदर प्रवेश करके उसने करवाया। यानी सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि जजों को भड़काकर काल का काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से केवल एक ही था कि बरवाला कांड करवाया जाए, इस संत को बदनाम करवाया जाए, इस संत के भगतों को तोड़ा जाए। और वो काम उस काल में बखूबी गुरुदेव के पूरे मैनेजमेंट को निमित्त बनाकर करवा दिया।
उसके बाद बरवाला कांड हो जाता है। पूज्य गुरुदेव भगवान निर्दोष होते हुए भी अपने ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की नादानी, नासमझी, अज्ञानता और अहंकार के चलते उन लोगों ने जो बरवाला कांड जैसी घटना को प्रशासन के साथ पंगा लेके जो जन्म दिया, उसी बरवाला कांड के चलते सतगुरु रामपाल जी भगवान को फिर जेल जाना पड़ा। उनके ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा, देशद्रोह का मुकदमा लगा और फिर आगे चलकर अपने ही भक्तों की गलतियों के चलते सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को देशद्रोह के मुकदमे में डबल आजीवन उम्र कैद की सजा मिली। खैर भाई और बहनों, ये बात अलग है कि ये स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं, इनके ऊपर कोई भी उम्र कैद की सज़ा काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये स्वयं स्वयंभू हैं, कबीर भगवान है और जिस भगवान की कोई उम्र ही नहीं है, भला उनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा क्या काम करेगी। खैर ये सब तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। वर्तमान में तो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। केवल चंद ही आत्माएं हैं जो इन बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरुदेव भगवान की पहचान हो चुकी है कि सतगुरु रामपाल जी कोई मानुष नहीं है, कोई आम संत, आम व्यक्ति, आम साधु नहीं है। ये स्वयं अल्लाह अकबर हैं, जिन्होंने पूरी कायनात को रचा है, पूरी सृष्टि को रचा है। और आज ये परमेश्वर इस प्रकार की भूमिका करते हुए अपनी आत्माओं को इस शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, यदि हमने इस भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो हमने अपनों से सावधान होकर चलना पड़ेगा। जी हाँ, काल ने बरवाला कांड के लिए उन्हीं लोगों को निमित्त बनाया जिन लोगों पर लाखों की संगत अंधविश्वास किया करती थी। हालांकि संगत को अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए था अपने गुरुजी पर, अपने गुरुजी के मुख कमल से बोली गई बातों पर और अपने गुरुदेव के सत्संगों पर। लेकिन नादान संगत ने ज्ञान को आधार ना बनाकर ब्लाइंड फेथ कर लिया गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों पर, उन तमाम कोऑर्डिनेटरों पर, बड़े बड़े सेवादारों पर, जो कि सारे के सारे मर्यादा तोड़ने के चलते काल की गोद में बैठे हुए थे। तो भाई और बहनों, अब हमने सावधान हो जाना है। परमात्मा हमें मौका दे रहे हैं ताकि आगे चलकर अपने उन्हीं भगत भाई बहनों की गलतियों से शिक्षा लेते हुए हम इस भक्ति मार्ग में कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसके चलते हमारी भक्ति का तो सत्यानाश हो ही हो, साथ में हमारे गुरुदेव को भी किसी प्रकार की आपत्ति या दिक्कत। क्योंकि काल लोक में परमात्मा जिस प्रकार से एक आम संत, एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, उस आधार से हम भगत आत्माओं की तरफ से हमारे गुरुदेव भगवान को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो भाई और बहनों, आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। आपने बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और दास आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर से आपसे प्रार्थना करेगा, यदि आपने 1 नंबर पार्ट से वीडियो देखने शुरू नहीं किए हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, अन्यथा आपको 5 नंबर पार्ट तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर पार्ट में गुरुदेव भगवान ने स्वतंत्र कर्मों का जिक्र किया है। और स्वतंत्र कर्मों के तहत जब ये काल ये मनुष्य शरीर प्रदान करता है स्त्री या पुरुष का, तो ये 75% पाप कर्म और पुण्य कर्म मिलाकर जीव का प्रारब्ध बना देता है। यानी जो 75% पाप और पुण्य कर्म मिलाकर ये जो हमारा भाग्य बनाता है, हमारी जो ये किस्मत बनाता है, जो हमें भोगना ही भोगना होता है। अगर दुख है तो दुख भोगने पड़ेंगे, सुख है तो सुख भोगने पड़ेंगे। 75% कर्मों के हम लोग अधीन होते हैं, परतंत्र होते हैं, क्योंकि काल हमारे संचित कर्मों से रेशियो निकालकर पाप और पुण्य का 75% हमारा भाग्य निर्धारित करता है। उसमें परम संत के अलावा कोई भी पृथ्वी पर चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा 25% ये हमें छूट देता है स्वतंत्र कर्मों के माध्यम से, कि 25% मैं आपको छूट दे रहा हूं। आप मनुष्य योनि में हैं, अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये जो मनुष्य योनि है ये एक कर्म योनि है, यानी हम इसमें कर्म बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और ये कर्म बनाना और बिगाड़ना उन 25% स्वतंत्र कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो स्वतंत्र कर्मों के तहत आप और हम भगत भाइयों बहनों ने कितना सजग होना है, कितना सावधान होकर चलना है। आज एक छोटा सा उदाहरण दास आपको देना चाहेगा। स्वतंत्र कर्मों के उस लेख में गुरुदेव भगवान ने एक और चीज का जिक्र किया था, यदि आपने देखा हो तो। स्वतंत्र कर्मों का एक लेख मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा दोबारा से।
ये कबीर सागर के सरलार से गुरुदेव ने अनुवाद करते हुए उसके पेज नंबर 346 पर लिखा है, अध्याय कर्म बोध सारांश। क्रियावान कर्म। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं। 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र होता है, यानी 25% कर्म करने में इस काल में मनुष्य को स्वतंत्र रखा हुआ है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि काल के द्वारा हमारा जो भाग्य बनाया जाता है वो 75% कर्म तो हमें भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। प्रश्न कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उत्तर दिया गुरुदेव ने, जीव मात्र 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, विवश है। केवल 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। अब क्या है जो मेन पॉइंट है भाइयों और बहनों, वो हमने देखना है। फिर क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। स्वतंत्र कर्म तो हैं जिनके माध्यम से हम अपने कर्म बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात गुरुदेव भगवान ने लिखी है कि जीव के भाग्य में यानी उसकी किस्मत में, उसके प्रारब्ध में सुसंगत यानी अच्छी संगत तथा कुसंगत यानी बुरी संगत भी लिखी हुई होती है। अब ये कुसंगत क्या है, सुसंगत क्या है, और वर्तमान में भक्ति मार्ग में इसका कितना बड़ा योगदान है, और कहां कहां जीव इसका फायदा उठा रहे हैं और कहां कहां जीव हानि उठा रहा है। आज एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से निकाला गया है। पीला पर्चा दास आपको दिखाना चाहेगा। ये पीला पर्चा है, सत साहेब जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय। दिनांक 29 सितंबर 2024, समय 8:20। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि भगत लक्ष्मी नारायण दास कथावाचक, ये जो लक्ष्मी नारायण दास जी हैं, ये पहले मथुरा या फिर वृंदावन में ये बहुत बड़े कथावाचक थे, और बाद में इनको ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई। इन्होंने गहराई से परमात्मा की पुस्तक को पढ़ा, और ये इतनी अच्छी आत्मा थी कि इन्होंने अपना कथा वाचन का कार्य ही समाप्त कर दिया कि भाई मैं तो परमात्मा का दोषी बन रहा हूँ, परमात्मा की आत्माओं को गुमराह करके। मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, मैं ये कथा करने का अधिकारी नहीं हूँ। तो इन्होंने कथावाचक का कार्य छोड़ दिया, जबकि भाई और बहनों ये कोई आम कार्य नहीं है। आम प्राणी, आम जीव ये डेयर नहीं कर सकता, ये साहस नहीं कर सकता, लेकिन इस पुण्यात्मा ने ये काम किया। भगत लक्ष्मी नारायण दास कथावाचक, सनोप श्री राधे श्याम जी, पता जयपुर रोड, सैनी धर्मकाटा, थाना गाजी, जिला अलवर, राजस्थान की सभी आश्रमों से, सभी नामदान केंद्रों से तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। कारण क्या बताया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, मर्यादा का पालन न करने के कारण इनकी नो एंट्री की गई है। यह फ्रॉड करता है, पैसे ठगता है, ये बहुत बड़ा ठग है। इसको रुपए नहीं देना है, इसके झांसे में नहीं आना है। ये हैं भगत लक्ष्मी नारायण दास जी। ये पीला पर्चा आपने देख लिया। एक छोटा सा इंटरव्यू भी मैं आपको भगत लक्ष्मी नारायण दास जी का दिखाता हूं, जो कि इन्होंने सतलोक आश्रम धनाना में अपना इंटरव्यू दिया था। सुनिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम है, वैसे पहले तो लोग, अब तो लक्ष्मी नारायण दास पड़ गया है, और पड़ गया क्या, दास ही हो गया ये मान लीजिए आप। लेकिन पहले जो लोग जानते थे वो परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ। वृंदावन में आश्रम रहा है मेरा, और उसके बाद में यानी कि कथा करता था मैं। काफ़ी साल हो गए करते करते, करीबन 16-17 साल की उम्र में कथा
करने लगा हूँ। ये सर आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिए हुए हैं तो आज आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं? जी, मैं करीबन यानी कि 29 यानी कि फरवरी को जुड़ा हूँ। अच्छा, तो सर आप कथावाचक थे तो आज आपको ऐसा कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या मिला जो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के आज आप शिष्य बन गए? इस ज्ञान गंगा जो गीता ये संत रामपाल जी ने जो निकाली है, सबसे बड़ी बात तो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कारण सबसे पहली बात तो ये है कि सबको एक समान है यहाँ इनकी नज़रों में, और कोई जाति का भेदभाव नहीं है। और यहाँ कलेक्टर या गरीब हो अमीर हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है और एक नज़र से और एक जैसा ही स्वागत होता है। ये नहीं कि उसके लिए अलग से कमरा रूम फिट कर दिया इसी का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये भी देखा है इनके बारे में। और दूसरी बात ये है कि जो ज्ञान गंगा गीता जो थी ये मेरे सामने आई, क्योंकि मैं मंडावर जा रहा था मेहंदीपुर बालाजी के लिए, तो वहाँ कुछ भगत जगत हमें मिले, तो सभी ने हमारा स्वागत किया। तो वहाँ जैसे ही कुछ 2 संत आ रहे थे, वो भगत आ रहे थे संत रामपाल जी के, उन्होंने सत साहब बोला, तो हमने सत साहब जब सुना तो हम समझ गए कि ये तो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो ये मगजमारी मारेंगे, ये कहाँ से आ गए। लेकिन वो तो सेल्फ स्टार्ट, इनके शिष्य तो सेल्फ स्टार्ट है एकदम, फिर बोलना चालू कर दिया। फिर इन्होंने जानकारी करी, शांत गीता लेके आए थे, गीता प्रेस वाली गोरखपुर वाली, उस गीता के बारे में यानी कि बताया, ब्रज के बारे में यानी कि लिखा था आना, और संत रामपाल जी की जो पुस्तकों में और गीता में पढ़ा तो उसमें लिखा है जाना। तो हम बस वहीं हमारा दिमाग ठनक गया कि बताओ, हम तो चक्कर में पड़ रहे थे कि मात्र भगवान श्री कृष्ण कोई सर्वेश्वर मान बैठे अपने आप में कि यही हैं, और फिर इसके ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर आदि शक्ति यानी दुर्गा निरंजन तक सीमित थे। इससे आगे तो और भी है। तो सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक से और भगवान कौन कौन है इसके बारे में क्या जाना? भाई कुल मिला के यही है कि कबीर जी जो हैं, ये हम पहले तो कवि समझते थे और मतलब यानी कि बहुत तीव्र बुद्धि वाले, और मानते थे इसको, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो ऐसी वाणी बोलिए। तो भाई और बहनों, आपने पीला पर्चा पढ़ लिया और भगत लक्ष्मी नारायण दास जी का इंटरव्यू भी देख लिया। अब भाई और बहनों, ये सब कुछ क्यों हुआ? इतना सब कुछ इनके समझ में आने के बावजूद इन्होंने ऐसे कर्म करने प्रारंभ क्यों किए? हालांकि मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में पैसे ठग रहे हैं या नहीं ठग रहे हैं, मेरे पास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये पीला पर्चा निकाला है। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात कि ये व्यक्ति लोगों से पैसे ठगने लग गया, भक्तों से, ये बहुत बड़ा ठग है, ये फ्रॉड करता है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के स्टेटमेंट है, उनका कहना है। और बाकायदा लक्ष्मी नारायण दास जी की इन्होंने फोटो भी लगाई है और पूरा इनका जिक्र किया है, पूरा इनका एड्रेस लिखा हुआ है। भाई और बहनों, इतनी अच्छी आत्मा जो अपने हजारों चेलों को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल में रहते सहते उनके ज्ञान को आधार बनाकर उनका चेला बन जाए, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं हो सकती है। और सतगुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद, इन आश्रमों से नाम उपदेश लेने के बाद और काफी समय तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति करने के बाद भी इस आत्मा ने आखिर ऐसी गलती क्यों की? क्यों इस आत्मा की सभी आश्रमों से नो एंट्री की गई? भाई और बहनों, कारण है प्रारब्ध कर्मों में लिखी हुई सुसंगत और कुसंगत। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? प्रारब्ध में यानी भाग्य में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। यह परमात्मा की विशेष आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। ज्ञान समझ के गुरुदेव भगवान से तो जुड़ गई अपने आत्म कल्याण के लिए, लेकिन भाई और बहनों, इस आत्मा के भाग्य में कुसंगत लिखी हुई थी। इसके प्रारब्ध में सुसंगत यानी साध संगति से जुड़ना हुआ नहीं लिखा था। सतगुरु से जुड़ने के बाद भी इसके भाग्य में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगत लिखी हुई थी, और वो कुसंगत इसको सतगुरु की भक्ति से आज नीचे गिरा देती है। यानी इतना बड़ा रोल भक्ति मार्ग में सुसंगत और कुसंगत का।
सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद में यदि इस आत्मा को साध संगतियों का पता चल जाता और यदि यह आत्मा साध संगति से जुड़ जाती तो ये परमात्मा की एक नंबर की आत्मा होती, आज अपनी भक्ति बहुत अच्छी से कर रही होती। लेकिन इसके भाग्य में साध संगति नहीं थी, सुसंगत नहीं थी, इनके प्रारब्ध में कुसंगत लिखी हुई थी और कुसंगत इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की, जिसके चलते आज इनको परमात्मा से, इस अनमोल वस्तु से दूर होना पड़ रहा है। भाई और बहनों, कितना बड़ा रोल है सुसंगत और कुसंगत का। शुक्र मनाओ सतगुरु रामपाल जी भगवान का कि आप जियों को सुसंगत प्राप्त हुई। भले आपने उपदेश ले लिया था, बाद में आपने साध संगति के वीडियो देखे, भले आपने संकल्प लिया और साध संगति से जुड़ गए, आपके प्रारब्ध में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पहले से सुसंगत लिखी हुई है, सुसंगत। और इसी सुसंगत से जुड़ने के कारण, साध संगति से जुड़ने के कारण आप जी आज भक्ति मार्ग में किस कदर दृढ़ होकर मर्यादाओं का ध्यान रखकर भक्ति कर रहे हैं। और ये आत्मा इतना बड़ा त्याग करके भी, हजारों अपने शिष्यों को छोड़कर भी कथा वाचन का कार्य करते थे, लाखों रुपया महीने का कमाते थे। उसके बाद इनके पास में कोई काम धंधा नहीं था, फिर भी इन्होंने हिम्मत की, परमात्मा पे विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास करके इन्होंने नाम उपदेश लिया। लेकिन इनके भाग्य में कुसंगत लिखी हुई थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। ये बार बार आश्रमों में जाया करते थे, लेकिन इनको आश्रमों में वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जो वस्तु केवल साध संगतियों में है। ना इनकी शंकाओं का समाधान हुआ, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब हम गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनना शुरू करते हैं। उपदेश तो इन्होंने ले लिया गुरुदेव का ज्ञान सुनकर, ज्ञान सुनने के बाद में आत्मा एकदम से फड़कती है, जिसके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो नाम तो इसने जल्दबाजी में ले लिया, जोश जोश में ले लिया थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के, लेकिन उसके बाद में जब ये काल मन में शंकाएं पैदा करता है, सत्संग सुनते जाओगे मन में शंकाएं पैदा होती जाएंगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। उन सब बातों का जवाब इस भाई को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में नहीं मिला, क्योंकि वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, उन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, कोई साध संगति नहीं होती, कोई शंका समाधान नहीं होता। और इसने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, संत रामपाल जी का ज्ञान तो कुछ कह रहा है और इन आश्रमों में ये लोग क्या कर रहे हैं, संत रामपाल जी का परिवार क्या कर रहा है। और इन्होंने फिर विचार किया ठंडे दिमाग से कि यार जो काम लोगों को भगवान की आड़ में ठगने का मैं किया करता था, अरे वही का वही काम तो गुरुजी का परिवार भगवान की आड़ में, अपने गुरुजी की आड़ में, ज्योति और पाठ के नाम पर, दान के नाम पर, जमीन के नाम पर गुरुजी का परिवार संगत से कर रहा है। फिर मेरे इसमें अंतर क्या था। तो इसने सोचा कि मैंने कथावचन का काम क्यों छोड़ा। भाई मैं भी तो दुनिया को भगवान के नाम पे ठग रहा था और संत रामपाल जी का परिवार भी दुनिया को भगवान के नाम पे ठग रहा है, ज्योति और पाठ के नाम पे ठग रहा है, दान धर्म के नाम पे ठग रहा है, जबकि हम दोनों तो बराबर के हैं। संत रामपाल जी का परिवार भी उनका भगत है और इन्होंने सोचा कि मैं भी संत रामपाल जी का भगत हूं, तो हम तो आपस में भगत भाई हो गए। तो जब ये भगत भाई गुरुजी के आदेश की आड़ में ठग सकते हैं, गुरुजी के नाम की आड़ में अपने ही भाइयों को ठग सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये शुभ काम। ये तो मैं पहले ना कर रहा था, मुझे वो काम छोड़ना नहीं चाहिए था। तो शायद इन्होंने वो काम फिर से शुरू कर दिया कुसंगत के कारण। तो आप जी समझ सकते हैं भाई और बहनों, परमात्मा का एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। जो गुरुदेव ने, जो स्वतंत्र कर्म हैं, जो कर्म बोध हैं, उसके अंदर जो लिखा है कि प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत का भी असर पड़ता है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। तो इस भाई के भाग्य में सतगुरु की शरण में आना तो लिखा ही लिखा था, साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की काल एजेंटों की कुसंगत भी लिखी हुई थी। और इसी कुसंगत के चलते आज ये परमात्मा से दूर हो चुका है। और आने वाले समय में भाई और बहनों इसी प्रकार से जिन जिन की बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तो किसी की भक्ति बन नहीं रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे लाखों चाहे करोड़ों, उनकी केवल बैटरी चल रही है, उनके पुण्य चल रहे हैं,
उनकी वर्तमान भक्ति नहीं चल रही है, वर्तमान में गुरुदेव का आशीर्वाद उनके साथ में नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं से तो इतने भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा दिए गए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। राजनीति करना, राजनेताओं की चापलूसी करवाना, उनकी रैलियों में जाना, धक्के खाना, धनाना गांव में स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग करना, गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठाना, मर्यादा तोड़वाना, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए भक्तों के दान का चंदे के रूप में 5-5 लाख रुपए देना, हरियाणा के जाट आरक्षण में जगत वालों के साथ भक्तों को बैठा देना, जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में भक्तों के ज्योति और पाठ का देना, सबकी मर्यादा तोड़वा दी गई है। तो थोड़े बहुत दिनों में आप जियों के सामने आ जाएगा, ये जितने भी जो लोग जुड़े हुए आज इन आश्रमों में जा रहे हैं, ये सब अपने अपने घर पे बैठ जाएंगे। अगर कोई अच्छी आत्मा होगी तो सात संगति की वीडियो देखकर गुरुदेव भगवान से अपनी तमाम गलतियों की अपने घर पर समायाचना मांग के भक्ति फिर से शुरू कर देगी, परमात्मा उसकी ज्योत वापस जला देगा। अन्यथा ये सब अपने घर पर बैठेंगे, कोई भक्ति से दूर हो जाएगा, कोई दूसरे पंथ में चला जाएगा, तो कोई अपनी उसी परंपरागत पूजा पाठ में लग जाएगा। तो इस भाई के भाग्य में ये कुसंगत लिखी हुई थी, और कुसंगत का कितना बड़ा कुप्रभाव इनके ऊपर पड़ा, आज ये परमात्मा से दूर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो बरवाला कांड का जो जनक है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये कुसंगत है, कुसंगत है। और इसी कुसंगत ने बरवाला कांड से पहले जो पुस्तक लिखवाई थी भ्रष्ट जज कुमारग पर, जिसके ऊपर आप जी पहला वीडियो देख चुके हो, आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए, ये पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारग पर लिखकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य, ये समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। ये समिति कितनी गैर राजनीतिक है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में अच्छे से उदाहरण देकर बता दिया, समझा दिया है। अब हम इस पुस्तक पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या गलतियां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते की, क्या क्या इन्होंने मनमानियां की। तो कल के वीडियो में आपने यहां तक पढ़ लिया था, देख लिया था कि किस प्रकार से हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसने अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए और किस प्रकार से धोखा किया, फ्रॉडबाजी की। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फिर 2019 में उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुरुदेव भगवान के नाम की आड़ में पीले पर्चे निकाल के संगत की मर्यादा तोड़वाता है, हरियाणा की संगत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवाता है, उसका समर्थन करवाता है। जब इस कंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई दाढ़ नहीं गली, पृथ्वी छोटी हो गई, उस समय उसी महापुरुष के चरणों में अर्ज लगाई, जिसके साथ सन 2006 से ही दुश्मन जैसा बर्ताव करता आ रहा था। खुद लिख रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, भ्रष्ट जज कुमारग नामक इस पुस्तक में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी के साथ में दुश्मन जैसा बर्ताव किया था। अरे तो भैया, उसी दुश्मन को तूने 2019 में वोट क्यों डलवाए? उसी दुश्मन के आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में उसका सपोर्ट करवा के, उसको वोट डलवा के आप लोगों ने उसके तलवे क्यों चाटे? आप अपने गुरुजी के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो? असल में गुरुद्रोही कौन हुआ? जो अपने गुरुजी के दुश्मन का सपोर्ट कर रहा 2019 में, तो असल गुरुद्रोही कौन हुआ? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। ये इन्हीं के हाथों से लिखी हुई पुस्तक है भाई और बहनों, दास केवल आपको पढ़ के दिखा रहा है। उस समय इस व्यक्ति ने जीभ निकाल रखी थी, मध्यस्थता करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के माध्यम से कहा कि मेरी सर्व गलतियां माफ करें, मैं भ्रमित था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे भले बुरी की पहचान हो गई है। ये तो राजनेताओं के डायलॉग होते हैं, झूठ पे झूठ बोलना, ये तो उनके डायलॉग होते हैं। आज तक जितने भी मुकदमे बनाए हैं सभी वापस लेकर समाप्त कर दूंगा, मेरी रक्षा करें। पहले तो आश्रम के मोजिज भक्तों ने उस मध्यस्थता करने वाले को मना कर दिया कि इस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना हमारे सामने। ये देखो भाई और बहनों, ये मनमानियां हैं। देखो, जिस प्रकार से कोई आदमी एक नौकर अपॉइंटमेंट करता है कि भाई तू मेरे घर पर चपड़ासी की नौकरी करेगा, पियोन की नौकरी करेगा, गार्ड बन के काम करेगा, और वो व्यक्ति अंदर अपना काम कर रहा होता है, मालिक। अब पियोन का काम क्या है, गार्ड का काम क्या है? गेट पर कोई भी आता है, कोई भी समाचार लाता है, कोई भी संदेशा लाता है, तो गार्ड का काम केवल उसको वहीं से वापस कर देने का नहीं है।
गार्ड केवल नौकर है, नौकर दास है, गुलाम है। उसका काम है जो भी संदेशा आया है किसी का भी, वो अपने मालिक तक पहुंचाए और मालिक का जो जवाब हो वो वापस उसको पहुंचाए। दास का केवल इतना ही काम होता है, नौकर का। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मीडिएटर के माध्यम से जब गुरुजी से माफी मांगनी चाहिए, गुरुजी से मिलना चाहा, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मोजिज भक्तों ने, यानी मुख्य भक्तों ने अपने आप ही सलाह मशवरा करके और मना कर दिया कि हम उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते। ये है मनमाना आचरण, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अहंकार में चूर हो जाना। जबकि भक्तों का काम था अपने गुरुजी तक वो प्रार्थना पहुंचाना कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संदेशा आया है किसी व्यक्ति के माध्यम से, आप जी का क्या आदेश है। अब जैसा आदेश गुरुजी दें वैसा ही आप उनको बता दो। लेकिन ये लोग तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना के, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 12 दिखाया, जो इनका नियम था कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। इन्होंने पहले ही साबित कर दिया अपने संविधान में पॉइंट नंबर 12 में कि हम संत रामपाल जी से कोई सलाह मशवरा नहीं करेंगे, हम मनमानियां करेंगे। और उसी मनमानी के तहत इन्होंने संत रामपाल जी तक संदेशा नहीं पहुंचाया। पहले तो आश्रम के मोजिज भक्तों ने उस मध्यस्थता करने वाले को मना कर दिया कि इस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना हमारे सामने। इस दुष्ट व्यक्ति ने बिना मतलब एक देवता स्वरूप जनता के हितैषी संत को सताया है। इससे पूछो कि हमने तथा हमारे गुरुदेव जी ने इसका क्या बिगाड़ा है। बहुत विनय करने पर तथा विशेष भक्तों के माध्यम से प्रार्थना आने पर, उसके बाद जब बहुत ज्यादा विनय की गई, प्रार्थना की गई, तो जालिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचना गुरुदेव जी को बताई गई। उसके बाद में फिर कहीं जाकर गुरुदेव तक इन्होंने वो प्रार्थना पहुंचाई, किसकी? जालिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और उसी जालिम को इन्होंने 2019 में वोट डालकर अपना बालम बना लिया। फिर गुरुदेव भगवान ने क्या जवाब दिया? ये गुरुदेव भगवान का जवाब ध्यान रखना भाई और बहनों, आगे काम आएगा। गुरुदेव भगवान ने, अंतर्यामी गुरुदेव भगवान ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव जी ने कहा कि यह व्यक्ति कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा। क्या कहा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने? कि भाई ये व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा, ये झूठ बोल रहा है, ये डेढ़ शाना बन रहा है अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, ये कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा। ये व्यक्ति कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा क्योंकि इसके भाग्य में भलाई नहीं है। ध्यान रखना भाई और बहनों, ये लाइन आगे काम आएगी। ये व्यक्ति कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा क्योंकि इसके भाग्य में भलाई नहीं है। परमात्मा ने इसका भाग्य बता दिया, इसका प्रारब्ध बता दिया, इसकी किस्मत बता दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाग्य में भलाई नहीं है। जैसा कि टीवी चैनलों पर चल रही खबरों से पता चलता है कि वे दुष्ट लोग डटकर सड़क पर बैठ गए हैं, आश्रम खाली कराने की जिद कर रहे हैं। यानी करोथा कांड के समय की बातें हो रही हैं। आश्रम पर मिलिट्री आ चुकी है। ये आर्य समाजी आचार्य जनता का नाश करना चाहते हैं तथा अन्य पार्टी वाले अपने राजनीतिक दुश्मन श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पद से हटाना चाहते हैं। इसलिए ये मासूम लोगों को मरवाना चाहते हैं जो इनके गंदे मंसूबों से परिचित नहीं है। आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, किसी भी कीमत पर खाली नहीं कराया जा सकता। वहां पर लाशें बिछ जाएंगी। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वहां नरसंहार हो। ऐसे आश्रम का आप क्या करोगे? इसलिए जनहित में आश्रम खाली कर देना उचित है। सरकार से वायदा कराएं कि आश्रम की सुरक्षा मिलिट्री को सुपुर्द करें। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह शर्त मंजूर कर ली। गुरुदेव भगवान की यह शर्त उसने मंजूर कर ली अपनी सरकार बचाए रखने के लिए। आश्रम खाली कर दिया गया। तब उस कंस भूपेंद्र की सरकार बची। 2013 की बात है ये। 12 मई 2013 से 26 अक्टूबर 2014 तक 1.5 वर्ष का इस कृतगनी को राज्य हमारे सतगुरुदेव जी का बख्शा हुआ था। उसके पश्चात आगे क्या लिख रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विषय में? उसके पश्चात यह कृतगनी व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा आश्रम में संत जी का धन्यवाद करने भी नहीं आया। यानी 2013 में गुरुदेव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचना पर, उसकी प्रार्थना पर कि साहब मेरी सरकार गिर जाएगी,
आश्रम तो मैं खाली करा नहीं सकता आप लोगों से, क्योंकि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से मिला है। अब अगर मेरी सरकार आप जी बचा सकते हो तो बचा दीजिए। उधर से आर्य समाजी मुझे परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आप जी करो था आश्रम को खाली कर दीजिए, ताकि आर्य समाजी भी खुश हो जाएं और मेरी सरकार बची की बची रह जाए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, जा, तेरे को माफ़ किया। गुरुदेव ने आश्रम खाली करवा दिया, इसकी सरकार बच गई। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कह रहा कि ये कृतघ्नी व्यक्ति उसके बदले सतगुरु रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करने के लिए आश्रम में भी नहीं आया। उसके पश्चात यह कृतघ्नी व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा आश्रम में संत जी का धन्यवाद भी करने नहीं आया। कब की बात है? 2013 की। अरे तो भैया, ऐसे कृतघ्नी आदमी को जब आप जानते थे, पहचानते थे, आपको पता था, 2013 की ये बात है, फिर 2019 में तुमने उसी कृतघ्नी व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संगत से वोट क्यों डलवाए? पीले पर्चे निकाल निकाल के, गुरुजी का ही आदेश बता बता के तुमने संगत से इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन क्यों करवाया? ऐसे कंस और कृतघ्नी व्यक्ति का तुम्हारे शब्दों में। तो बताओ फिर गुरुजी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। गुरुजी का परिवार जो गुरुजी के सबसे बड़े दुश्मन को 2019 में सपोर्ट कर रहा है। जबकि 13 मई 2014 को मध्यस्थता कराने वाला सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातें कर रहा था। 3 दिन तक ये सो नहीं पाया था। भगत सुन रहे थे कि वह कह रहा था कि एक बार मेरे गले से फांसी निकलने दो, इस समस्या का हल हो जाने दो, मैं आश्रम में आऊंगा, कहो तो आज रात को ही आ जाऊं। गरज निकली बच्चा सुखी, काम बना तो किसी की जरूरत कृतघ्नी व्यक्ति को नहीं होती। 18 मई 2013 को मध्यस्थता कराने वाले पूर्व केंद्र मंत्री श्री जयप्रकाश जी ने कहा कि मैं तो वायदा करता हूं, उसे पूरा करता हूं। मेरे सामने जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री तत्कालीन से कराऊंगा। यानी भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति के माध्यम से मध्यस्थता हुई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के माध्यम से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए आश्रम में आए नहीं, उसकी तो सरकार बच गई, वो तो अपनी फिर मौज में मस्ती में। लेकिन जिस व्यक्ति ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने, उस व्यक्ति ने सतलोक आश्रम में फोन किया महेंद्र के पास में, और उसने कहा कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं आप सतलोक आश्रम वालों की मीटिंग दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर करवाऊंगा। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले मुख्य भगत, उसी कंस जालिम, इन्हीं के शब्दों में, उसी कंस कृतघ्नी जालिम व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर दिल्ली में उसके साथ मीटिंग करने के लिए सतलोक आश्रम से चले जाते हैं। देखो भाई और बहनों, कितना बेबुद्धि का काम है। अरे आना चाहिए था उस आदमी ने आश्रम में, क्योंकि गुरुजी ने उसकी सरकार बचाई। धन्यवाद करने के लिए आना तो चाहिए था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सतलोक आश्रम बरवाला में। भाई फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं दिल्ली में? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले दिल्ली में क्यों जा रहे हैं उसे मीटिंग करने? तुम्हारा क्या स्वार्थ था? लेकिन भाई और बहनों, ये भी पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति, वो भी राजनीतिक, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भी राजनीतिक, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी राजनीतिक, टोटल अपनी मनमानियां करते थे। इनको क्या आवश्यकता थी दिल्ली जाने की, उस व्यक्ति से मीटिंग करने की? तुम्हारा क्या स्वार्थ था? और कौन कौन व्यक्ति गए भाई और बहनों, देखना। मैं आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री तत्कालीन से कराऊंगा। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 18 मई 2013 को उसके दिल्ली निवास पर आश्रम के 1 नंबर भगत कौन? भगत महेंद्र दास जी, यानी सतगुरु रामपाल जी का छोटा कलयुगी भाई, गुरुजी के भाई। 2 नंबर भगत बलजीत दास जी, ट्रस्ट के महासचिव। 3 नंबर भगत राज कपूर जी को साथ लेकर श्री भूपेंद्र जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिले। साथ में श्री महेंद्र सिंह चोपड़ा मुख्यमंत्री का पीए। कुल 6 व्यक्तियों के बीच में मीटिंग हुई। क्या आवश्यकता थी भाई इन लोगों को दिल्ली जाने की?
अरे तुम भगत हो, तुम्हारे को भक्ति से मतलब है, या तुम राजनेता हो, तुम्हारे को राजनीति से मतलब है। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आना चाहिए था सतलोक आश्रम में गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन उल्टा ये लोग जा रहे हैं दिल्ली में उसे मीटिंग करने के लिए। क्यों भाई? ये है भाई और बहनों बेबुद्धि के काम। भक्ति छोड़कर राजनीति में पड़ना, ये होती है काल प्रेरणा। इसको कहते हैं मनमाना आचरण। क्योंकि इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई तो दास ने आपको दिखाई दिया उसका पॉइंट नंबर 12, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। और 2013 की ये बात है, और 2014 में फिर बरवाला कांड हो जाता है। इसने अपना वायदा दोहराया कि मैं आपके सभी मुकदमे समाप्त कर दूंगा, परंतु झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। ये पॉइंट ध्यान है ना भाई और बहनों आपको। जब ये लोग दिल्ली गए मीटिंग करने आश्रम वाले, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं वायदा करता हूं कि आपके सभी मुकदमे हटा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई मुकदमे नहीं हटाए। उसके बाद ये सतलोक आश्रम वाले क्या लिख रहे हैं? परंतु झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अरे ये बात तो तुम्हारे को गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था। अरे ये बात तो 2013 में तुम्हारे को गुरुजी ने बोल दिया था, जब तुम गुरुजी के सामने उसकी प्रार्थना लेके गए थे, मोजिज मोजिज भगत। तो गुरुजी ने क्या कहा था तुम्हारे को कि इस व्यक्ति के भाग्य में अच्छा करना नहीं लिखा है। थोड़ा सा बैक आ जाओ भाई और बहनों। ये व्यक्ति कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा। ये बात गुरुजी ने पहले ही सतलोक आश्रम बरवाड़ा में इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को बोल दी थी कि ये व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा, क्योंकि इसके भाग्य में भलाई नहीं है। लेकिन गुरुजी की बात तो ये लोग मानते ही नहीं थे। गुरुजी की बातों को तो ये महत्व देते ही नहीं थे, और ना वर्तमान में देते, क्योंकि ये संत रामपाल जी को मानुष मानते हैं। ये संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानते। ये उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। तो गुरुदेव ने तो पहले कह दिया था कि ये व्यक्ति कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा, क्योंकि इसके भाग्य में भलाई नहीं है। और फिर वही इन लोगों के साथ में हुआ, जब ये दिल्ली में गए मीटिंग करके आए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया कि मैं सारे मुकदमे समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब सारे मुकदमे समाप्त नहीं हुए, इसकी सरकार भी चली गई, 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। उसके बाद ये सतलोक आश्रम वाले क्या लिख रहे हैं? इसने अपना वायदा दोहराया कि आपके सर्वे मुकदमे समाप्त कर दूंगा, परंतु झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। क्यों भैया? गुरुजी की बातों पे यकीन कर लेते और दिल्ली मीटिंग करने ना जाते तो तुम्हारा समय बचता, तुम्हारा पैसा बचता, तुम्हारी मर्यादा बचती। लेकिन तुम लोग गुरुजी को तो परमात्मा मानते ही नहीं। गुरुजी को तो गुरु ही नहीं मानते तुम, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। ये है भाई और बहनों मनमानिया, मनमानिया। एक समय सतलोक आश्रम बरवाड़ा में करोथा कांड के मुकदमों के सिलसिले में दिल्ली से एक भगत है जो वकील भी है, सुरेश। वो उन्हीं मुकदमों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर गया हुआ था। गर्मी का महीना था, दुखी होके आश्रम में आया, क्योंकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले उसका कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो जब वो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आया तो सतगुरु रामपाल जी भगवान हॉल में बैठे हुए थे चेयर पर, कुछ एक भगत उनके पास में थे, और वहीं पर ये महेंद्र रामनिवास छावड़ा और ये मुख्य जो भगत थे, रामकुमार ढाका, बलजीत वगैरह, ये सारे वहीं बैठे हुए थे। एक भगत उनके चरणों की सेवा कर रहा था कोई। इतने में सुरेश जी आ जाते हैं, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं और दुखी मन से वहीं उनके चरणों में बैठ जाते हैं। और उसने कहा कि गुरुजी, ये जितने भी भगत खड़े हैं ना, ये महेंद्र की तरफ इशारा करके, बलजीत की तरफ, ढाका की तरफ, रामनिवास छावड़ा की तरफ है। उसने कहा कि गुरुजी, ये आपको परमात्मा नहीं मानते। वो बेचारा दुखी हो रहा था, उसका कोई सपोर्ट वो कर नहीं रहे थे। तो उसने दुख ही दुख में कहा कि गुरुजी, ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुजी खड़े हुए, घुटनों पर हाथ रखकर दुखी मन से, और चलते चलते बोले कि बेटा सुरेश, तू तो परमात्मा मानने की कह रहा है, ये तो मेरे को गुरु भी नहीं मानते, मेरे को गुरु भी नहीं मानते।
तो भाई और बहनों, अगर ये संत रामपाल जी को अपना गुरु भी मानते, गुरु का मतलब होता है गुरु जो शिक्षा दे दे उसकी शिक्षा के ऊपर अमल करना, तो गुरुदेव ने तो इनको पहले कह दिया था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मुकदमे वापस नहीं लेगा और भाई इसके भाग्य में अच्छाई करना नहीं लिखा है। तो वहीं समझ जाना चाहिए था। फिर दिल्ली क्यों गए उसके घर पे मीटिंग करने के लिए? इसको कहते हैं गुरु को मानुस मानकर अपनी मनमानियां करना। और इन्हीं मनमानियों का नतीजा भाई और बहनों आगे चलकर इन्होंने जो भ्रष्ट जज कुमारक पर पुस्तक लिखी और कोर्टों में बंटवाई, जजों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके चलते जज भड़क गए और ये बर वाला कांड हुआ। परंतु झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। आजकल करते करते जुलाई 2014 आ गई, कुछ नहीं किया। अरे तो अंतर्यामी ने तो पहले बता दिया था भाई। 12 जुलाई 2006 में इस दुष्ट का इरादा संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने तथा आश्रम तहस नहस करने का था। ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, कोई जल्दबाजी नहीं है। परमात्मा कहते हैं वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। यानी जिस व्यक्ति के अंदर कुटिलता भरी हो, छल कपट भरा हो, तो गुरुदेव कहते हैं उसकी पहचान कैसे होगी? वाणी ही से पहचानिए, उसके मुख से निकले शब्दों से पहचान होती है। जैसे इन्होंने अपने कर कमलों से ये पुस्तक लिखी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने। ये पुस्तक अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों के विचार हैं, उनका आचरण है, उनका स्वभाव है। तो गुरुदेव कहते वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात है। तो इनके अज्ञान और इनके पाखंड की पोल ये खुद अपने कर कमलों से लिखी गई पुस्तकों में खोल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये लोग? ध्यान से पढ़िए। इस दुष्ट का इरादा कब? 12 जुलाई 2006 में। कौन दुष्ट? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 12 जुलाई 2006 में इस दुष्ट का इरादा संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने तथा आश्रम को तहस नहस करने का था। यानी अच्छी प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जानता था, अच्छी प्रकार से गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर जानते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2006 में संत रामपाल जी को जान से मरवाना चाहता था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने गुरुजी के जेल जाने के बाद 2019 में उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना दामाद बना लिया। उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिसने संत रामपाल जी को मरवाने की सोच रखी थी, ये खुद लिख रहे हैं अपने हाथों से, मैं नहीं बता रहा। और उसी व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की। तो खुद विचार कर लो कि गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये गुरुजी के पक्ष में हैं या गुरुजी के विपक्ष में हैं। अरे ये लोग तो गुरुजी के दुश्मन के पक्ष में हैं, गुरुजी के दुश्मन के पक्ष में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में। 2019 में उसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास किया, भगतों से वोट डलवाए, पूरा सपोर्ट करवाया। तो विचार कर लो भाई और बहनों, आप जी किस कुसंगत में पड़े हो। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बहुत बड़ी कुसंगत का शिकार हैं। जो भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं ये रिजेक्टेड हैं। ये गुरुजी का परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार, ये रिजेक्टेड माल है गुरुजी की तरफ से। गुरुजी ने इनको 2014 बरवाला कांड से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में गुरुदेव के मुख कमल से। गुरुदेव ने इन सबको रिजेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखकर भी और अपने मुख कमल से बोलकर भी। आपको लिखा हुआ भी दिखाएंगे और गुरुदेव के मुख कमल से बोला हुआ भी दिखाएंगे। और कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहू ना होए, और उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। इनको तो काल घसीटेगा आने वाले समय में, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, गुरुदेव के परिवार वालों को। लेकिन विचार करने की यह बात है कि आप संगत वाले भाई बहन क्यों गुण की तरह पिस रहे हैं। अरे आप लोगों का क्या मतलब है उन आश्रमों में जाना, इन लोगों की कुसंगति का शिकार होना, इनके मनमाने आदेशों को फॉलो करना। आप क्यों अपनी भक्ति बिगाड़ रहे हैं? नाम आपको मिल गया, कहीं से भी मिला है, मिल गया, अब तो अपने घर बैठ के भक्ति करो।
अरे सत्संग गुरुजी के वो तुम्हारे पास में उपलब्ध हैं। आश्रम में कौन सा गुरुजी बैठे हैं जो तुम्हें सत्संग सुना रहे हैं? अरे वही सत्संग जो गुरुजी ने कर रखे हैं, जो पूरी संगत सुन रही है, अपने घर बैठ के सुनो। तुम आश्रम में आओगे जाओगे, कोई 1000 किलोमीटर से 3 दिन चल के आता है, कोई 4 दिन चल के आता है, कोई 5 घंटे बर्बाद करके आश्रम में जाता है, और ना तुम वहां पर कोई सत्संग सुनते। और जो समय तुम आने जाने में बर्बाद कर रहे हो, उतने समय में तो घर पे बैठकर आप जी 20 सत्संग सुन लोगे। आपका पैसा बचा, आपका समय बचा, आपकी श्वासें बची। नाम आपको गुरुजी ने दे रखा है, अपना काम धंधा करो, अपना नाम जपो। 5 यज्ञ आपको गुरुजी ने दे रखी है, अपनी 5 यज्ञ करो। आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत क्या है? किस लिए जाते हो? भंडारा खाने, लड्डू जलेबी खाने? अरे अपने घर पे बना के खा लो, अपने घर पे बना के खा लो मेरे भाई। तुम इतने पैसे की लड्डू जलेबी खाते नहीं, उतने पैसा तो तुम किराया बर्बाद कर देते हो। तो हर प्रकार से ये काल तुम लोगों को माइनस में लेके जा रहा है, माइनस में लेके। अगर समझ सको तो समझ लेना, प्रारब्ध में सुसंगत और कुसंगत दोनों लिखी होती है। और जिस प्रकार थोड़ी देर पहले आपको पीला पर्चा पढ़ाया भगत लक्ष्मी नारायण दास का, किस प्रकार से उसको कुसंगत ले डूबी, नंबर आप लोगों का भी आएगा, क्योंकि आप लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगत का शिकार हो चुके हैं। अगर बचना है तो साथ संगति से जुड़ जाना। 12 जुलाई 2006 में इस दुष्ट का इरादा संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने तथा आश्रम तहस नहस करने का था। पहली बात तो भाई और बहनों, किसी भी भगत को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने गुरुजी के नाम के साथ में दास शब्द का प्रयोग करे। अरे दास तो हम हैं गुलाम नौकर पाजी अपने गुरुजी के। एक भगत को कोई अधिकार नहीं है कि अपने गुरु के नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग करे। मां दोषी होता है, मां दोषी। अरे ये तो अपने आप को छुपाते हुए दास का प्रयोग कर रहे हैं। आप और हमें दास की परिभाषा समझाने के लिए लिखते समय गुरुदेव अपने हाथों से दास शब्द लिखते हैं, रामपाल दास। लेकिन हम भक्तों को तो इतना ज्ञान हो जाना चाहिए ना कि इनके द्वारा दास शब्द लिखने का मकसद क्या है। और आप भगत होकर, मुख्य भगत होकर, और फिर भी आप जी अपने गुरु जी के नाम के आगे दास शब्द लिख रहे हो, आपको डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। 12 जुलाई 2006 में इस दुष्ट का इरादा संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने तथा आश्रम तहस नहस करने का था। परंतु कबीर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाढ़ न बाका कर सके चाहे जग बैरी होई। ये वाणी जो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए प्रयोग की है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 2006 में संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने का पूरा प्रोग्राम फिट कर दिया था, लेकिन जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई। लेकिन संत रामपाल जी के ऊपर कबीर भगवान का हाथ था, इसलिए वो उन्हें नहीं मार सके। अरे नालायको, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अरे साईं तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यहां पर आपने ये वाणी यूज नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये वाणी तो हम भक्तों के लिए है। हम भक्तों के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो ये वाणी तो आप और हमारे लिए है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिस आत्मा के ऊपर उस साईं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, इस कबीर भगवान की, इस सच्चे साई की दया दृष्टि होगी, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अरे ये वाणी तो आप और हम जैसे 2 कोड़ी के भक्तों के लिए है, और तुमने ये वाणी प्रयोग कर दी सतगुरु रामपाल जी के लिए, यानी जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अर्थात संत रामपाल जी के ऊपर तो उस साईं का, कबीर जी का हाथ है, इसलिए उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो तुम अपने गुरु जी को क्या समझ रहे हो? कबीर या कबीर का गुलाम या कबीर का नौकर, इसी को कहते हैं भाई और बहनों गुरु को मानुष मानना। इसलिए तो गरीबदास जी ने बार बार कहा था कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। और परमात्मा कहते हैं भगत को कितना ज्ञान है, कितना वो अपने गुरु को पहचान पाया है। कहते हैं साधु शब्दां परखिए और दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। यानी साधु शब्दां परखिए, यानी भगत की पहचान उसके शब्दों से होती है।
तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत, इनकी पहचान इन्हीं के हाथों से लिखी गई पुस्तकों से ये खुद ही करवा रहे हैं कि हम संत रामपाल जी को क्या समझते हैं। केवल मानुष माना इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को, और गुरु को मानुष मानने वाली आत्मा ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकती हैं जो इन्होंने की 2014 बरवाला कांड में। मीडिया को अपने प्रभाव में लेकर संत जी तथा सतलोक आश्रम करोथा को इतना बदनाम करा दिया कि आम जनता भी संत जी से घृणा करने लगी। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी को इतना बदनाम करवाया, 2006 में इतना बदनाम करवाया कि आम जनता भी संत रामपाल जी के नाम से हरियाणा में नफरत करने लगी। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में संत रामपाल जी के परिवार ने अपना दामाद बना लिया, अपना बाप बना लिया। खुद तो सपोर्ट किया सो किया, बाकी संगत के भी कर्म फुड़वा दिए। ऐसे व्यक्ति को वोट डलवाकर, ऐसे व्यक्ति का संगत से समर्थन करवाकर, तो भाई और बहनों विचार कर लो काल का दूत कौन है संगत में। संत रामपाल जी के ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उनके परिवार वाले दुश्मन है या उनके मित्र हैं? सबसे बड़ा गुरुद्रोही कौन है? संत जी तथा सतलोक आश्रम करोथा को इतना बदनाम करा दिया कि आम जनता भी संत जी से घृणा करने लगी। परंतु सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी बकवाद आज पूरी संगत के सामने उजागर हो रही है। तुम्हारे ही हाथों से लिखी गई ये पुस्तक भ्रष्ट जज कुमार्ग पर आज तुम्हारे विचार, तुम्हारे इरादे, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी घटिया सोच कि तुम गुरु जी को क्या मानते थे, आज भी क्या मान रहे हो, तुम्हारे हाथों से लिखी गई पुस्तकों से सबके सामने आ रही है। परंतु सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज 28 अक्टूबर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीन से नीचे गड्ढे में गिरा है। राज रहित है। संत रामपाल जी तथा उनका सत्य ज्ञान आज शिखर में है। प्रतिमा 25,000 अनुयायी बन रहे हैं। झूठे मुकदमे झूठे ही होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वकीलों से कहा कि जल्दी जल्दी सजा कर दो। बताओ, इनको यहां तक भी पता है कि संत रामपाल जी को जल्दी जल्दी सजा करने के लिए जजों पर दबाव किसने डाला? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और ऐसे व्यक्ति को इन्होंने 2019 में वोट डाल के अपना बाप बना लिया। तो सोचिए, ये आश्रम वाले आपके गुरुजी के साथ में हैं या आपके गुरुजी के विरुद्ध हैं? इसको कहते हैं कुसंगत। ये संगत में सबसे बड़ी गंदगी है सतलोक आश्रम और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान वाले। झूठे मुकदमे झूठे ही होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वकीलों से कहा कि जल्दी जल्दी सजा कर दो। उनके वरिष्ठ वकील श्री रण सिंह कादियान ने कोर्ट से निकलते समय अपने साथी वकील से कहा कि इस मुकदमे में धांस भी नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं है, यह मुकदमा बनता ही नहीं, ठीक से बनाना चाहिए था। इसके पश्चात श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्री पद का प्रभाव डालकर जजों को सजा करने की सुपारी देनी शुरू कर दी। जिस व्यक्ति ने आपके गुरुजी को सजा करवाने के लिए जजों को सुपारी देनी शुरू कर दी, कौन लिख रहा है? गुरुजी का परिवार लिख रहा है, आश्रम मैनेजमेंट लिख रहा है, मुख्य सेवादार लिख रहे हैं अपने हाथों से। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसने आपके गुरुजी को सजा करवाने के लिए जजों को सुपारी दी, उसी व्यक्ति की गोद में 2019 में इन्होंने संगत को बैठा दिया। 2019 के चुनाव में उसी कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने के लिए गुरुजी के परिवार ने कमर तोड़ कोशिश की। अब आप खुद ही सोच लेना भाई और बहनों, आप जी सुसंगत में हो या फिर कुसंगत में हो। जिसकी अधिक जानकारी पत्र और पुस्तक सच बनाम झूठ तथा न्यायालय की गिरती गरिमा में लिख चुके हैं। 12 जुलाई 2014 में एक षड्यंत्र और रचा। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कह रहे हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कि जुलाई 2014 में इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचा। क्या? इसी क्रम में सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता रोहतक कोर्ट को भी संत रामपाल दास जी को सजा करने की सुपारी देकर रोहतक कोर्ट में भेजा। यानी इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी के मुकदमों में जल्दी से सजा करने की सुपारी देकर जज सुशील कुमार गुप्ता को रोहतक की कोर्ट में लगा दिया। इतना सब कुछ इन लोगों को पता है, गुरुजी के परिवार वालों को, और उसके बाद भी इन्होंने उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी चप्पलें तोड़ दी।
इन्होंने संगत का पैसा भी बर्बाद किया, संगत से वोट भी डलवाए, संगत से सपोर्ट भी करवाया। अरे कौन है असली गुरुद्रोही भाई और बहनों? कितनी बार लिख चुके हैं ये लोग, खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। अगर पवन दास लिखे, पवन दास बताए तो कोई यकीन नहीं करे। खुद गुरुजी का परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने हाथों से लिख रहा है, और उसी व्यक्ति को, गुरुजी के सबसे बड़े शत्रु को, फिर 2019 में इन्होंने अपने सिर पर बैठा लिया। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कौन है? इसीलिए दास बार बार कहता है कि गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और गुरुजी का भाई और ये कोऑर्डिनेटर, ये काल की तरफ से धरती पर सीधे सीधे उसके विशेष एजेंट हैं। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत को तहस नहस करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए काल ने भेजे हैं। और तुम लोगों को नादानी में लगता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो ज्ञान प्रचार कर रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो बहुत सारे आश्रम खोल दिए, रक्तदान दे दान करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, जगह जगह आश्रम खोल रहा है। तुम सोच रहे कि भाई ये गुरुजी के खिलाफ कैसे है? अरे भाई, अगर कोई मंत्री जिसको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं काम करवाने के लिए, अगर वो 10 के 10 करोड़ रुपए खा जाएगा तो जनता भड़क नहीं जाएगी, जनता समझ नहीं जाएगी, तो वो कुछ प्रतिशत तो लगाएगा विकास के कार्यों में, तभी तो खा पाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी चापलूस जनता बहुत होती थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों का, जो कि अंग्रेजों की सच्चाई बताया करते थे, उन स्वतंत्र सेनानियों का विरोध करती थी, और अंग्रेज जो हमारे देश को लूट रहे थे उनको अच्छा बताया करती थी। और जब हम सत्सेवकों की तरह जगह जगह जाकर वो स्वतंत्रता सेनानी लोगों को जागरूक किया करते थे कि भाई ये अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, ये कोई विकास नहीं कर रहे, तो वो क्या कहते थे चापलूस लोग पता है? कि क्यों मूर्ख बना रहे हो तुम, ये अंग्रेज देखो भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, इन अंग्रेजों ने बड़े बड़े बंदरगाह बना दिए, इन अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी डामर की पक्की सड़कें बना दी है, बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज बना रहे हैं, इन्होंने देखो कितनी सेना हिंदुस्तान में लाके खड़ी कर दी, और तुम कह रहे हो कि अंग्रेज भारत देश का विकास नहीं कर रहे। जबकि उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि नालायकों, ये अंग्रेज जो ये लंबी लंबी सड़कें बना रहे हैं, पक्की पक्की सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, पानी के जहाज बना रहे हैं, अरे ये तुम्हारे को भिखारी बनाने के लिए बना रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये रेलवे लाइन और पक्की सड़कें इसलिए बना रहे हैं ताकि भारत देश से जो कच्चा सामान है वो रेलवे लाइन के माध्यम से, रोड के माध्यम से आसानी से बंदरगाह तक ले जाया जा सके, और बंदरगाह से फिर पानी की जहाज में डाल के इंग्लैंड ले जाया जा सके, और इंग्लैंड से फिर पक्का माल हमारे देश में लाकर और तिगुनी चौगुनी कीमत पर आप और हमारे को ही बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। अंग्रेज जो कुछ थोड़ा बहुत विकास कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, और उन अनपढ़ और नादान देशवासियों को लगता था कि ये देश का विकास कर रहे हैं। तो भाई इसी प्रकार ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो जगह जगह जो ये आश्रम खोल रहा है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए खोल रहा है। और ये आश्रम, ये करोड़ों रुपए के आश्रम, ये अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के या अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं बनवा रहे। अरे तुम ही लोगों के खून पसीने की कमाई चूस चूस के बना रहे हैं। तुम लोग इनको फ्री के मजदूर मिले हुए हो, इनका क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, इनके तो पांचों उंगली घी में है। मूर्ख बन रहा तो कौन बन रहा है? तुम बन रहे हो। मर्यादा टूट रही है तो किसकी टूट रही है? तुम लोगों की टूट रही है। तो नादानो, ये तुम्हारे को लूट रहा है काल प्रेरणा से, तुम्हारी मर्यादाएं खंडित करवाई जा रही हैं, तुम्हारा ही जूता और तुम्हारे सिर पे मारा जा रहा है, तुम्हारे पैसे से ये राजनीति कर रहे हैं और तुम्ही से राजनीति करवा कर, राजनेताओं का सपोर्ट करवा कर तुम्हारी मर्यादा तुड़वाई जा रही है। तुम्हारे पैसों से 50-50 लाख रुपए के बैडमिंटन के स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं धनाना गांव में। अरे तुम्ही भक्तों के पैसों से, इन कुपात्रों ने तुमसे पैसा लिया, तुमने इन कुपात्रों को दान दिया, और तुम्हारे दान का दुरुपयोग अभी ये स्टेडियम बनाने में कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने में कर रहे हैं, गांव वालों के लिए बसें बनाने में, गुंडों की सीबीआई जांच में, हरियाणा के जाट आरक्षण में। तुम्हारा ही पैसा, तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सिर पे मारा जा रहा है, और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इन्होंने तो गुरुजी के मिशन की अपनी तरफ से तो ऐसी तैसी करके रख दी है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक बांटना और बंटवाना, 2-4 टीवी चैनल पे सत्संग चला देना, केवल यही गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ाना नहीं है।
अरे परमात्मा भगत बनाने आए हैं, मजदूर तो बहुत है परमात्मा के पास में। भगवान को मजदूरों की जरूरत नहीं है, भक्तों की जरूरत है। तो भाई और बहनों, अगर आप इनकी कुसंगति से निकल सकते हो तो निकल जाओ। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति से जुड़ के अपने गुरु को भगवान बनाओ और घर को आश्रम बनाओ। अन्यथा ऐसे जाओगे इस धरती से जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। तो इसी क्रम में सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता रोहतक कोर्ट को भी संत रामपाल दास जी को सजा कराने की सुपारी देकर रोहतक कोर्ट में भेजा। यानी तुम्हारे गुरुजी के दुश्मन को इसने 2019 में वोट डलवाए, जिसने संत रामपाल जी के मुकदमों में सजा करवाने के लिए रोहतक कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त किया। कुछ विशेष श्री सुशील कुमार गुप्ता जी हिसार शहर में कंज्यूमर कोर्ट में जज लगे थे। सूत्रों का कहना है, यानी इनके पास में कोई सबूत नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में इस बात का सबूत नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कहा सूत्रों का कहना है, यानी हवाई बात है। सूत्रों का कहना है कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहली शर्त रखी थी कि मेरा एक कार्य है, संत रामपाल जी महाराज का एक मुकदमा नंबर 198/2006 रोहतक कोर्ट में चल रहा है, उसमें 6 महीने के अंदर अंदर सजा होनी चाहिए। किसने कहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इसी शर्त पर सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता ने सेशन जज लगते ही जुल्म ढाने शुरू किए, जिसकी संपूर्ण जानकारी कृपया पढ़ें पेज नंबर 25 से 39 पर। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट के भ्रष्ट जजों को अपना सहयोगी बना ही रखा था। सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता ने संत रामपाल दास जी महाराज की कोर्ट में निजी तौर पर उपस्थिति होने से दिनांक 12/2/2014 को स्थायी हाजिरी माफी कर दी। इसने कोर्ट में ओपनली कहा था कि इस मुकदमा नंबर 198/2006 का निपटारा जल्दी करना है, इसलिए बार बार हाजिरी माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराज जी से एफिडेविट लेकर स्थायी हाजिरी माफी कर दी तथा छोटी छोटी तारीख लगाकर अपना वायदा पूरा करना चाहा। इस मुकदमे में 38 मुलजिम बना रखे हैं। भगत विजय दास, अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों, भगत विजय दास मानसिक परेशानी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण से गवाहियां नहीं हो सकी। ये कौन है भगत विजय दास? ये वही व्यक्ति है जिसने क्रोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखो भाई और बहनों, ये बड़े बड़े भगत आज मेंटल होके घूम रहे हैं। ये बड़े बड़े भगत आज मेंटल होके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनमाना आचरण किया। क्रोथा कांड में भी मनमाना आचरण किया, गुरुजी की एक नहीं मानी, और बरवाला कांड भी मनमाना आचरण किया, गुरुजी की एक सलाह नहीं मानी। अंत में क्या नतीजा निकला? वो बसंत सैनी भी पागल, वर्तमान में रोहतक में उसका इलाज चल रहा है, मेंटल घोषित है, जो आप लोगों को सार शब्द देता है, सार नाम देता है इन आश्रमों में। और ये क्रोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक का लेखक भगत विजय दास, ये भी मानसिक परेशानी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका। अरे संत रामपाल जी के भगत को काहे की मानसिक परेशानी? संत रामपाल जी का भगत तो उनसे उपदेश लेने के बाद में मानसिक परेशानी से बाहर निकलता है। और जिन बड़े बड़े भक्तों को बड़ा बड़ा भगत मान के ये नादान संगत उनकी कुसंगति करने जाती है उन आश्रमों में, अरे वो तो खुद मानसिक परेशानियों का शिकार है। अरे ये तो पागल बन के घूम रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। तुम किन लोगों के पास जा रहे हो? किन पागलों के पास जा रहे हो तुम? ये खुद बड़े बड़े भगत अपने हाथों से लिख रहे हैं अपनी आप बीती। तो भैया घर बैठ के भक्ति कर लो, अगर भगवान चाहिए तो। नौटंकी करनी है तो बात अलग है। भगत विजय दास मानसिक परेशानी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, यानी वो घर से भाग गया, पागल हो गया। लोग उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था, जिस कारण से वो कोर्ट में नहीं जा पाया, जिस कारण से गवाहियां नहीं हो सकी। जज महोदय तो अपनी सुपारी पूरी करने के लिए कटिबद्ध थे, इसलिए विजय के 2 जमानतियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया तथा संत रामपाल जी महाराज की स्थायी हाजिरी माफी कैंसिल करके सर्वे भक्तों को जो इस झूठे मुकदमे में मुलजिम बना रखे हैं तथा संत रामपाल दास जी महाराज को जेल में डालने तथा शीघ्र अतिशीघ्र गवाही कराकर 1-2 महीने में अर्थात अक्टूबर से पहले विधानसभा चुनाव से पहले सजा करके सुपारी पूरी करनी चाहिए। उसी समय 5/6/2014 को हाईकोर्ट का भ्रष्ट जज सतीश कुमार मित्तल रोहतक कोर्ट में चेकिंग के बहाने अपना भ्रष्टाचार का हिस्सा लेने गया हुआ था। अब भाइयों बहनों बताओ, इस बात का इन लोगों को क्या पता?
कि वो दूसरा जज चेकिंग करने के बहाने दूसरे जज से रिश्वत लेने गया था, अपना हिस्सा लेने गया था। ये इस प्रकार की बेहुदी बातें जिनका कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, इस प्रकार की बातें इस भ्रष्ट जज कुमारक नामक पुस्तक में लिख लिख कर इन्होंने जजों को खूब भड़काया है। सभी जजों को भड़काया इन्होंने, अच्छे से भड़काया, और भी भयंकर भयंकर कुशब्द उन जजों के लिए इन्होंने प्रयोग किए, जो आगे आप जी पढ़ेंगे। और इसी भ्रष्ट जज कुमारक पुस्तक के कारण इन जजों ने सख्ताई करी 2014 में कि संत रामपाल जी चाहे जमीन के बंकर में क्यों ना छुपा हो, पकड़ के लेके आओ। वे जज इतनी ज्यादा ईर्ष्या करने लग गए संत रामपाल जी से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों के कारण, इन लोगों के मनमाने आचरण के कारण। रोहतक कोर्ट में चेकिंग के बहाने अपना भ्रष्टाचार का हिस्सा लेने गया हुआ था। 6/6/2014 को स्थायी हाजिरी माफी कैंसिल कर दी तथा 14/7/2014 को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा, परंतु परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर संत रामपाल जी का कोई परमात्मा रक्षक है, क्योंकि ये संत रामपाल जी के बारे में कह रहे हैं कि परमात्मा जिसका रक्षक है उनको उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे भैया, जब संत रामपाल जी का रक्षक परमात्मा है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर तुम क्यों इतनी भागादौड़ी कर रहे हो? तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? फिर तुम क्यों जजों को भड़का रहे हो? ये अनाप शनाप पुस्तकें लिख रहे हो। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि जज चाहे कुछ भी कर ले, जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कौन क्या बिगाड़ देगा, यानी तुम्हारे अनुसार संत रामपाल जी का रक्षक है वो कबीर है, और संत रामपाल जी का कौन क्या बिगाड़ देगा। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि संत रामपाल जी का रक्षक परमात्मा है और परमात्मा के रहते सहते संत रामपाल जी का कोई जज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर क्यों तुमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई? क्यों तुमने ये 3-3 पुस्तकें लिखी उन जजों के खिलाफ? क्यों ऐसे ऐसे अभद्र शब्द लिख के तुमने उन जजों को भड़काया? बरवाला कांड करने के लिए क्यों तुमने जजों को प्रेरित किया? बैठ के अपनी भक्ति करते ना, क्यों नौटंकी कर रहे थे फिर तुम? लेकिन भाई और बहनों, जब जीव काल प्रेरित हो जाता है तो फिर वो बैठ नहीं सकता, फिर वो काल उसको प्रेरणा करता रहेगा, और काल की कुप्रेरणा से फिर वो सारे मनमाने आचरण करता है। और इन्हीं मनमाने आचरणों का नतीजा ये बरवाला कांड। आज 10 साल से जो गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए ना, अपने इन्हीं नालायक शिष्यों और अपने परिवार की महागलतियों के कारण, इन्हीं के अहंकार के चलते 6/6/2014 को स्थायी हाजिरी माफी कैंसिल कर दी तथा 14/7/2014 को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा, परंतु परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित सर्व भ्रष्ट जजों को मुंह की खानी पड़ी। अधिक जानकारी आप जी इस पुस्तक में पढ़ें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठा तथा कृतघ्नी व्यक्ति है। कौन लिख रहा है? गुरुजी का परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने खुद के हाथों से लिख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठा तथा कृतघ्नी व्यक्ति है। फिर क्यों 2019 में उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना बाप बना लिया तुम लोगों ने? अरे उसी झूठे तथा कृतघ्नी व्यक्ति को तुमने क्यों वोट डलवाए? क्यों उसको मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लिया, जो तुम्हारे गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन है? तो भाई और बहनों, विचार कर लो, संत रामपाल जी के दुश्मन कौन है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो अपने गुरुजी के दुश्मन का सपोर्ट करते हैं। एक अन्य प्रमाण, जब अत्याचारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सर्व ताकत असफल रही तो इसने मित्र बनकर अपने घटिया उद्देश्य में सफल होने की सोची। 18 जून को डीजीपी सीआईडी श्री अनंत सिंह ढुल का फोन भगत रविंद्र दास जी पूना वाले के पास आया, जो पहले से ही डीजीपी का मिलने वाला था। वही रविंद्र ढाका जिसकी 400-500 गाड़ियां चलती हैं, जिसका महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट का काम है, उसके पास में फिर क्या हुआ? डीजीपी का फोन आया रविंद्र ढाका के पास में, जो कि संत रामपाल जी का भगत है। यानी फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और चाल चली कि दूसरे तरीके से संत रामपाल जी के भक्तों को थोड़ा सा शांत किया जाए। 18 जून को डीजीपी सीआईडी श्री अनंत सिंह ढुल का फोन भगत रविंद्र दास जी पूना वाले के पास आया, जो पहले से ही डीजीपी का मिलने वाला था। अरे क्या मिलना भाई, काहे की यारी दोस्ती रिश्तेदारी? क्या मतलब था डीजी से, आईजी से, इनसे दोस्ती करने का? ये भक्ति मार्ग में चलता है क्या? भाई और बहनों, शिक्षा लेनी है, शिक्षा।
देखो, जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसे पिछले पुण्य होते हैं, संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, परमात्मा उसी आधार से उस आत्मा को वर्तमान में सुख देता है यहाँ के काल के। आप और हमारे भाग्य में यदि सुख हैं, ढेर सारे सुख हैं, तो भी अपने गुरुदेव भगवान से रोजाना यही विनती किया करो कि गुरुजी, यदि मेरे भाग्य में, मेरे संस्कार में आवश्यकता से ज्यादा इस काललोक के सुख हैं, तो परमात्मा आप उनको कैंसिल कर देना। हे मालिक, मुझे तो इसी जन्म में सतलोक जाना है। मेरे परमात्मा, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, साधु ना भूखा जाए। हे परमेश्वर, यदि इस काललोक में आवश्यकता से अधिक सुख हो गए तो परमात्मा में भक्ति कर ही नहीं पाऊंगा। मैं भक्ति पर लगा अवश्य रहूंगा, लेकिन मेरे भाव आपके चरणों में वैसे नहीं होंगे जिस भाव के चलते मेरी मुक्ति होनी हो। भाइयों और बहनों, विचार करो, जिस रविंद्र ढाका के 500 ट्रक चलते हों, जिस भगत के 500 कैंटर हों, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम हो, जिस अकेले भगत के 500 ट्रक चलते हों, क्या वो भगत कभी भक्ति कर सकता है? क्या वो भगत इसी जन्म में सतलोक जा सकता है? अरे कितनी परेशानी झेल रहा होगा। अरे विचार करो, आप में से कितने भगत होंगे जिनके पास केवल एक ही टेम्पू होगा। एक टेम्पू, एक ट्रक का चौथा हिस्सा होता है एक टेम्पू। आप में से कितने भगत हैं जिनके पास खाली एक छोटा सा टेम्पू है, और उस टेम्पू को लेकर आप जी कितने परेशान रहते हैं। कभी पंचर हो गया, कभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कभी उसकी फिटनेस करवानी, कभी उसके टायर बदलवाने, कभी इंजन ने काम मांग लिया, कभी आरटीओ ने पकड़ लिया, आज काम नहीं मिला। कितनी टेंशन रहती है आपको उस एक छोटे से टेम्पू को लेकर। और भाई, जिसके 500 ट्रक चलते हो, फिर उसको तो कहां कहां सेटिंग करनी पड़ती होगी। आरटीओ में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में उठना बैठना है, होली दिवाली पे उनको जो है वो गिफ्ट वगैरह देना, उनकी हर बात को मानना, चाहे मर्यादा टूटे या ना टूटे, क्योंकि भाई अपना धंधा चलाना है। ट्रांसपोर्ट का काम है, 500 ट्रक कोई भगत बन के थोड़ी चला सकता है। भगत बन के तो आप जी पूरी मर्यादा में रह के तो आप एक छोटा सा टेम्पू नहीं चला सकते वर्तमान में, एक टेम्पू। तो तभी तो ये डीजीपी जैसे लोगों के साथ में उसकी जानकारी उसका मिलने वाला, जबकि भगत का क्या मतलब है। परमात्मा तो कहते हैं अगर भगत अगर मर्यादा में है तो भगत का जगत का तो 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। तो रविंद्र ढाका जी के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक लोग, राजनेता लोग मिलने वाले, तो कहां मर्यादा है। भाई और बहनों, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि परमात्मा मेरे भाग्य में भी हो तो भी मत देना। हे परमात्मा, अगर मेरा वर्तमान में काम ज्यादा है और यदि आप जी उचित समझते हैं तो परमात्मा मेरे इस काम को भी कम कर दो। मुझे तो भक्ति करनी है। 2 टाइम की रोटी परमात्मा आप दोगे, ये धंधा नहीं देगा। धंधा तो केवल एक माध्यम है, एक निमित्त है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला जब समर्थ हमारा गुरु है तो हमने काहे की टेंशन। अरे काहे की 100 गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, काहे की 500 गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है। ये भगवान, जिसके 500 गाड़ियां चलती हो उस आदमी को कितनी टेंशन होगी। भाई वो तो खाना भी ढंग से नहीं खा पाता होगा, मंत्र क्या खाक करेगा ध्यान से, आरती क्या खाक करेगा। तो सोचो भाई और बहनों, विचार करो, ये परमात्मा इतना सारा खुलासा क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े भगत समझे जाते हैं ना, वो केवल इसीलिए इतना बड़ा भगत समझा जाता है कि उसके 500 गाड़ियां चलती हैं, पूना के महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, और चाहे ज्ञान की छीट भी ना हो लेकिन भगत तो उसको बहुत बड़ा भगत समझ लेंगे, और वो जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा भगत है। केवल हमने पैसे और पद के हिसाब से बड़े बड़े भगत मान लिए, ज्ञान के आधार से हमने किसी को अच्छा भगत नहीं माना। तो भाई और बहनों, मालिक से हाथ जोड़ना कि परमात्मा दया करना, उतना ही देना परमात्मा कि आपकी भक्ति में कोई विघ्न ना पड़े। हे मालिक, मुझे जगत वालों से, कोई अधिकारी से, कोई प्रशासन वालों से किसी प्रकार का कोई संपर्क ना करना पड़े। परमात्मा, मेरा तो जिंदगी में उनसे कभी कोई काम भी ना पड़े मेरे मालिक। तो भाई और बहनों, विचार कर लेना, ये बहुत गहनता की बातें हैं। ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है 500 ट्रक चलाना, 100 ट्रक चलाना, लंबा चौड़ा काम बढ़ाना, काम को आगे से आगे बढ़ाते जाना। इस भक्ति मार्ग में उपदेश लेने के बाद अगर ज्ञान समझ में आ गया और पहले से काम बढ़ा हुआ है उसको भी कम करो,
उसको भी कम धीरे धीरे नीचे लेके आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति को दे सकें। तो भाइयों और बहनों, हमने तो असली सुख सतलोक में प्राप्त करना है, और जब तक इस काल लोक के नकली सुखों को ठोकर नहीं मारेंगे, वो सतलोक का सुख कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। 18 जून को डीजीपी सीआईडी श्री अनंत सिंह ढुल का फोन भगत रविंद्र दास जी पूना वाले के पास आया, जो पहले से ही डीजीपी का मिलने वाला था। ढुल ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, वे कहते हैं कि हम आपके गुरुदेव जी पर बने सर्वे मुकदमे समाप्त करना चाहते हैं। भगत रविंद्र दास जी को भी इस झूठे मुकदमे में मुलजिम बना रखा है। भगत रविंद्र दास ने मुख्य भक्तों के साथ सभा में सर्वे बात बताई, उसमें निष्कर्ष निकला कि यह एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, शिक्षा। हमें कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से, लेकिन हमने शिक्षा लेनी है कि हमारे जो पुराने गुरु भगत भाई बहन हैं, वो कितना अपने गुरु जी को समझ पाए, वो कितना भक्ति कर रहे थे, वो कितना मर्यादा में थे, वो काल के हत्थे चढ़े हुए थे या सतगुरु रामपाल जी के भगत बनकर भक्ति कर रहे थे। मनमानी, सतगुरु के रहते सहते मनमानी, ये प्रमाण है। भगत रविंद्र दास ने मुख्य भक्तों के साथ सभा में सर्वे बात बताई, उसमें निष्कर्ष निकला कि यह नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुरुजी से कोई बात नहीं, गुरुजी से कोई विचार विमर्श नहीं। रविंद्र ढाका ने मुख्य भक्तों के साथ में मिलकर मीटिंग बुलाई, और खुद भक्तों ने मिलकर बैठकर ही निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई ये नया षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमने कोई बात नहीं करनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। कोई गुरुजी का जिक्र नहीं, कोई गुरुजी से बातचीत नहीं, कोई गुरुजी से विचार विमर्श नहीं। क्योंकि जब सतलोक आश्रम वालों ने 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी, तो दास ने आपको उसका पॉइंट नंबर 12 पढ़ा दिया, दिखा दिया उन्हीं के हाथों से लिखे हुए उनके संविधान में, कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। स्पष्ट हो गया। और फिर खुद इनके हाथों से लिखा हुआ आप जी पढ़ लो, दोनों बातें मेल कर गई। इन्होंने अपने संविधान में भी लिखा हुआ है, और यहां वैसा ही आचरण ये लोग करते आ रहे हैं। कितनी मनमानियां दास ने आपको इनकी गिना दी, इन्हीं के हाथों से लिखी हुई पुस्तक भ्रष्ट जज कुमारक के अंदर। तो ये होता गुरु को मानुष मानना, गुरु जी को अपने जैसा जीव मानना, गुरु जी की बातों को महत्व ना देना, और इसी का नतीजा आगे चल के निकला बरवाला कांड। और आज आप ऐसे मनवश लोगों की कुसंगति कर रहे हो इन सतलोक आश्रमों में जाके। ये खुद तो डूबे हुए हैं, तुम्हारे को भी ऐसी जगह पे डुबोएंगे जहां पे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भगत रविंद्र दास ने मुख्य भक्तों के साथ सभा में सर्वे बात बताई, जबकि बात बतानी चाहिए थी संत रामपाल जी को। अपने गुरुजी के पास में जाता सीधा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास में फोन आया है, क्या करना है। लेकिन गुरुजी का तो कोई लेना देना नहीं है, बाढ़ में जाओ गुरुजी, ये तो खुद ही गुरुजी बन रहे हैं। भगत रविंद्र दास ने मुख्य भक्तों के साथ सभा में सर्वे बात बताई, उसमें निष्कर्ष निकला कि यह नया षड्यंत्र रचा गया है। श्री भूपेंद्र जी की सर्व घटिया चाल फैल हो चुकी है। अब विश्वास में लेकर हमें जेल भिजवाना चाहता है कि भगत ये जानकर विश्वास कर लेंगे कि केस तो वापस हो ही जाने हैं, जेल से भी मुक्त हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब अगर कोई मंद बुद्धि से मंद बुद्धि व्यक्ति होगा संगत में भगत, वो तो इन बातों को समझ नहीं पाएगा, वो तो इन बातों पे विचार कर नहीं पाएगा, और वो तो उसी काल के फेंके हुए जाल में इन सतलोक आश्रमों में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जाकर उन कुपात्रों को, इन काल एजेंटों को, गुरुजी के परिवार वालों को, बड़े बड़े भक्तों को, इन आश्रम वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर काल के जाल में फंसा रह जाएगा। और जो परमेश्वर की अच्छी आत्मा होंगी, जो परमात्मा प्रेमी आत्मा होंगी, जो अपने आत्म कल्याण के लिए ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रही होंगी, भाई वो आत्मा तो सावधान हो जाएंगी कि भाई हम क्या जाने संत रामपाल जी का परिवार, हम क्या जाने बड़े बड़े भगत होंगे अपनी जगह अपने लिए कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हमने ज्ञान सुना संत रामपाल जी का अपने आत्म कल्याण के लिए, नाम लिया संत रामपाल जी का अपने आत्म कल्याण के लिए, मर्यादा दे रखी संत रामपाल जी ने जो हमें निभानी है, और पेट भरना हमने अपनी मेहनत करके। फिर गुरु जी के परिवार की चापलूसी क्यों करें,
और दान धर्म दिया जाता अपने गुरुजी को, क्योंकि सुपात्र को दान दिया जाता है। सुपात्र धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। वर्तमान में गुरुजी जेल में बैठे हैं, उनको 2 टाइम का खाना, 2 जोड़ी कपड़े हरियाणा प्रशासन दे रहा है। हमारा अरबों खरबों का ये दान कहां जा रहा है? इन कुपात्रों के हाथ में, गुरुदेव के परिवार वालों के हाथ में, इन बड़े बड़े समझे जाने वाले मंदबुद्धि भक्तों के हाथ में, जो तुम्हारे दान का तुम्हारी आंखों के सामने उल्टे कर्म करके सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भाई समझदार भगत तो अपनी भक्ति बचा लेगा और आने वाले महाविनाश के समय में अपनी दुर्गति करवाने से बच जाएगा। अन्यथा भैया दुर्गति तो आंखों के सामने खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, बच नहीं पाओगे। ये परमात्मा जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा, काल के साथ इसका एग्रीमेंट है। अगर मर्यादा तोड़कर भक्ति पर लगे हुए भक्तों को भी अगर ये बचाएगा तो भाई फिर आने वाले समय में मर्यादा कौन निभाएगा? फिर कौन भक्ति को महत्व देगा कि यार भक्ति करो ना करो, चाहे कैसे भी कर लो, मर्यादा में रहो ना रहो, गुरुजी तो सबको बचा लेते हैं, फिर कौन मर्यादा निभाएगा मेरे भाई? भक्तों विचार कर लेना, अगर बचोगे तो तुम्हारी यदि बैटरी चार्ज है थोड़ी बहुत, यदि तुम्हारे पास में भक्ति है तो तुम्हारी भक्ति से बचोगे। बाकी वर्तमान में 90% संगत ना मर्यादा में है, ना किसी का नाम सही है। सबके ऊपर काल बैठा हुआ है, क्योंकि सबके सब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति के शिकार हैं। और कुसंगति का शिकार कैसे हुआ जाता है, आपको इस वीडियो की शुरुआत में जो पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने निकाला है, भगत लक्ष्मी नारायण दास का, जिसको ठग घोषित कर दिया गया, जिसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा कथावाचक था, हजारों शिष्यों को छोड़कर संत रामपाल जी की शरण में आया, और आज उसको पीला पर्चा निकाल के संगत से बेदखल कर दिया गया है कि ये बहुत बड़ा ठग है, ये फ्रॉड है, इसको कोई पैसा ना दे। अरे भैया उसकी क्या गलती बेचारे की? उसने देख लिया कि मेरे से बड़े बड़े ठग तो इन आश्रमों में बैठे हुए हैं। जो काम मैं पहले करता था ठगी का, वो काम आज ये नाम लेने के बाद भी कर रहे हैं, और फिर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? उसने भी कर दिया होगा अपना ठगी का काम शुरू। तो ये होता है कुसंगत का नतीजा। अगर वो अच्छी आत्मा सात संगति से जुड़ जाती तो भाई और बहनों आज वो परमात्मा से दूर ना होती। तो संगत कुसंगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है भगत के आध्यात्मिक जीवन में। ये परमात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, कबीर सागर का सरलार्थ, अन्य पुस्तकें जिनके ऊपर वीडियो बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब बताइए भाई और बहनों, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य परमात्मा ने इन पुस्तकों में छुपा रखे हैं जो गुरुदेव ने सत्संगों में नहीं बताए। क्योंकि भाई और बहनों समय आने पर ही परमात्मा सारे खुलासे करवाता है। तो अब ये ठीक का समय चल रहा है, लास्ट का समय चल रहा है। 2028 लास्ट युग परिवर्तन का समय है। ये 2025 और 26 कितने भयंकर गुजरेंगे किसी को उम्मीद नहीं, किसी को आशा नहीं है। तो विचार कर लेना, भक्ति बचाएगी, मर्यादा बचाएगी। अगर कुसंगति से बाहर नहीं निकले, सात संगति से नहीं जुड़े, गुरुजी से अपने तमाम कुकर्मों की माफी नहीं मांगी, जो कुकर्म तुमसे गुरुजी का परिवार इन आश्रमों में बुला बुला के, राजनीतियां करवा करवा के, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग करवा करवा के, अपने धार्मिक धंधे के लिए जो गलतियां करवा चुका है, जो कुकर्म करवा चुका है, समय रहते इन तमाम कुकर्मों की माफी अपने गुरुदेव भगवान से मांग लो और सात संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो अगर बचना चाहते हो तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना के माध्यम से जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, जिसमें आज हमारा ये 8वें नंबर का वीडियो था। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे और कल रात्रि 9 बजे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो फिर एक नई वीडियो के साथ में आप जी के सामने आएंगे। और आगे इस पुस्तक में और क्या क्या मनमाना आचरण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का लिपिबद्ध है, उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ आपको दिखाएंगे, आपको परिचित करवाएंगे, ताकि आप लोगों की हर प्रकार की भ्रमणा दिलो दिमाग से निकल जाए कि भक्ति करनी है तो अपने गुरुजी पर और अपने गुरुजी के ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। बाकी भक्तों के ऊपर, चाहे कोई गुरुजी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई बंधु रिश्तेदार हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे किसी के 500 गाड़ियां क्यों ना चलती हों, हमने ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरुजी पे करना है, भक्तों पे नहीं करना। और कोई कितना ही बड़ा भगत हो, यदि वो हमें कोई आदेश देता है, कोई बात बताता है गुरुजी का नाम लेके, वो बात यदि हमारे गुरुजी के सत्संगों से मेल खाती है तो फिर हमारे ऊपर निर्णय लेगा कि हम माने या ना माने। मानने के लिए बाध्य नहीं है कि माननी पड़ेगी, नहीं, हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम उसके बाद भी उस बात को फॉलो करें या ना करें। क्यों? क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद ये हमारी परीक्षा चल रही है और परीक्षा भाई स्वयं ने देनी होती है, स्वयं ने, तभी हम सफल होंगे। और परमात्मा पल पल देख रहा है अंतर्यामी, कौन किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है भक्ति मार्ग पर। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही।
कल परमात्मा के दया से फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुरुदेव भगवान हम सबको इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़